शनाख्त भी दिया। 18वीं तरमीम करके कायदे अवाम का आइन को बहाल करवाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल सियासी जद्दोजहद को मुकम्मल करके वो 18वीं तरमीम पास करके NFC अवार्ड दिलवा के आपको अपना वसाइल का मालिक बनाया। पख्तूनख्वा को अपने वसाइल का मालिक। ये ऐसे इनकलाबी इस्लाहात थे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती। और सदर ज़रदारी के दौर में हमने वो इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया, जिससे इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिले और हम ना सिर्फ गुर्बत का मुकाबला कर सके मगर साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी वुमेन्स एम्पावरमेंट की, उस पे भी हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में एक ऐसा प्रोग्राम जो ना सिर्फ पाकिस्तान में कामयाब समझा जाता है पर पूरी दुनिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक मिसाली प्रोग्राम कहा जाता है। और हमने इंशाअल्लाह ताला इसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है। इजाफा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए हालात जो आजकल के हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में कितनी मुश्किलात हैं। आपको अंदाजा है कि ये मुआशी बहरान की वजह से जो तारीखी सतह पर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब पहुंचा है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। इस महंगाई का हल, इस बेरोजगारी का हल, इस गुर्बत का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हमने जितवाना है, कामयाब करना है, ताकि हम अवामी राज कायम करें। अवामी राज कायम करें, जहां हुकूमत हो तो आपका हो। अवामी राज ऐसा हो जहां हुकूमत हो तो मजदूरों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो किसानों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो मेरे नौजवानों का हुकूमत हो। और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालेंगे। भाइयों, आपने अब अवाम को बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हमें नया सियासत की आगाज करना पड़ेगा। नया सियासत से हम इन मसाइल से निकल सकेंगे। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं, वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते हैं। मैं आपकी तरह माजी में हम फंसे हुए नहीं हैं। हमारा आज की परेशानी है, हमारा कल का परेशानी है। क्या चाहिए आपको भाई? नहीं,
अब कन्वेंशन में है तो मैं समझा सकता हूं कि जमातों में और जमातों को कामयाब होने के लिए एक दो चीज बहुत जरूरी होता है। एक तो आपके पास आपका मंशूर हो, आपका नजरिया हो, दूसरा कि आपकी तंजीम हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, और तीसरा आपका डिसिप्लिन हो। और अगर पार्टी में ये तीन चीजें होंगे तो फिर वो पार्टी कामयाब हो सकता है। अगर हमने सिर्फ वक्त तो आपका है, जीत तो पीपल्स पार्टी की है, सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। तो मसला सिर्फ इतना भाई कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से हो रहा है, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी होगा। ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ नाइंसाफी होगा। हमने आपस के जो इख्तलाफात है, उन इख्तलाफात को चंद महीनों के लिए भूलना है। चंद महीनों के लिए मेरे खातिर आपने बस चंद महीनों के लिए आपस के इख्तलाफात भूल के एक होना है। इस परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम को हाथ में लेके हमने सब एक हो के आगे बढ़ना है। और अगर हम सब एक हो के मुकाबला करते हैं, मैं देखता हूं कि कैसे कोई और सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का मुकाबला कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई सियासत मुतरफ करवाना चाहती है, जिससे हम ये तकसीम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये गालम गलोच की सियासत को पीछे छोड़ के नई रवायतें कायम करे और वो नए अंदाज में इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है। इस मेहनत के लिए, इस काम के लिए मुझे आपकी साथ चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरे साथ दोगे, अगर आप मेरे साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोजगारी से है, गुर्बत से है। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। इंशाअल्लाह पीएसएफ का भी हुकूमत होगा, पीवाईओ का भी हुकूमत होगा, जियालो का हुकूमत होगा। साथियों, मैं आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करता हूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमारा सोच है, जो हमारा तरीका है, हम दाएं बाएं नहीं देखते, हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते हैं। हमारा बुनियादी असूल है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है और अवाम के पास ये हक है, अवाम ही के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि इस मुल्क के हुक्मरान कौन होंगे। मैं पाकिस्तान के अवाम के
ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں. جو بھی پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ. مگر میرا ایک جو پاکستان کے عوام سے انشاءاللہ تعالی الیکشن مہم جلد شروع ہوگا تو میرا وعدہ ہے کہ جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. ہم نے ہمیشہ عوام پہ بھروسہ کیا ہے اور آج بھی ہم باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں جو میدان میں موجود ہیں، ان سب کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ بھی پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کریں.